बच्चों तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का मैथ्स और चैप्टर नंबर 1 नोइंग द नंबर्स। अब तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, कंपैरिजन पढ़ लिया है, डिफरेंट नंबर्स का ग्रेटर कौन लेस देन कौन से होते हैं, कैसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू पढ़ लिया है, लार्जर नंबर्स भी पढ़े हैं हमने 10,000 लैक्स 10 lakhs करोड़। इवन वी हैव रेड इंटरनेशनल सिस्टम विच इज इन मिलियंस एंड बिलियंस। हमने कॉमा पढ़ा कि कैसे हम कॉमा लगाते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए नंबर को मिलियंस में या फिर लाख्स में करोड़ में। हमने ये भी पढ़ा कि लार्ज नंबर्स को रियल टाइम में हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उन सब का हमने एक रिलेशन बनाया था कि कैसे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ किलोमीटर एंड अ मीटर। उसे हम पहले कर चुके हैं और लास्ट क्लास में मैंने आपको एस्टिमेशन शुरू किया था कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़े से डिटेल में आते हैं एस्टिमेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एस्टिमेशन होता है वो हम करते क्यों हैं। हम बेसिकली करते इसलिए कि हमेशा हमको सही एग्जैक्ट आंसर की उम्मीद नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको बोलूँ कि इस स्टेडियम में 50,000 लोग बैठे हैं, अब वो 48,950 भी हो सकते हैं, 51,225 भी हो सकते हैं, लेकिन हमको उस नंबर पे इतना इंटरेस्ट नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। हमको ओवरऑल कैपेसिटी का अंदाजा लेना चाहिए, हमको ओवरऑल आइडिया लेना चाहिए कितना ओवरऑल अमाउंट है। जिसमें आपको एग्जाम्पल कुछ और भी दिए थे, गैस के एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, बोला कि कोई मान लो कोई वॉर में लोग मर गए, हम बोल रहे कितने लोग मर गए, अराउंड 1 लाख लोग मर गए फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बोलते हैं। हम कभी नहीं बोलते कि 1,15,826, मतलब रिपोर्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स रहते हैं आपके पास, लेकिन जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो उसको अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन तक मैं उसको समझ में आ रहा था कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कितना बड़ा फायदा हुआ है। तो एस्टिमेशन का वो इंपॉर्टेंस है। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे पुरानी क्लास में, इस क्लास में हम देखेंगे कि एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं। तो एस्टिमेशन करने के लिए मतलब राउंड पहला ऑप्शन होता है राउंड ऑफ अप टू टेंस, राउंड ऑफ अप टू टेंस प्लीज। ऐसे ही वो आएगा नीचे आके एक 100 प्लेस आएगा। तो इधर कितना भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो अपने उसमें है सिलेबस में है उतना थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 1000 तक आएगा, और फिर आएगा 10,000, तो कब कौन सा यूज करना है वो सवाल पे डिपेंड करता है कि कितना अपने पास रेंज है उसको देखने का, ऐड करने का, माइनस करने का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ टेंस प्लेस की। अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं आपको बोलूँ 18 एक नंबर है, तो ये किसके ज्यादा पास है। टेंस डिजिट में अगर बात की जाए तो 18 नंबर जो है किसके ज्यादा पास है। तो ज्यादा पास किसके हैं, 20 के हैं। तो हम 18 की जगह हम 20 मान सकते हैं अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ओके, तो जैसे अगर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मान लो मैंने बोला 210 नंबर है और एक नंबर है, सॉरी 218 नंबर है, तो ये किसके ज्यादा करीब है टेंस प्लेस तक की बात में करूँ तो इट इज नियर अबाउट 220। और अगर अपन 100 प्लेस की बात करते हैं इसी में, तो ये ज्यादा पास 200 के है कि ज्यादा पास 300 के है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 200 के ज्यादा पास है 218 एज कंपेयर टू कि 300। तो हम जब बड़ी कैलकुलेशन करते हैं जहाँ पे हमको 100 डिजिट तक नंबर चाहिए होते हैं, उस केस में हम 218 को 200 मान सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैं मान लो 28 इंटू 236 करना है, तो ये करने के लिए तुमको टाइम लगेगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ उसको इजी बनाने के लिए मैं 30 मान सकता हूँ और इसको मान सकता हूँ मे बी 200। तो मेरे को पता है कि मेरा आंसर समवेयर अराउंड 3 to the 6 000 इसके आसपास मेरा आंसर आना चाहिए। एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन इसके अगल बगल में ही आना चाहिए, इसलिए अपना अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ये हमने किया टेंस प्लेस पे। ऐसे 100 प्लेस की बात नहीं करूंगा आपको, तो अगर मैंने नंबर लिया 4100 और मैं 100 प्लेस तक इसको कर रहा हूँ, तो ये किसके पास ज्यादा है, इट इज नियर टू 4000 एज कंपेयर टू 5000। तो हमने एक्स्ट्रा एक और नंबर लिया, जिसे डिपेंड करता है कि सवाल कैसा है, उसमें कितने नंबर का डिजिट है और क्या नंबर से क्या नंबर प्लस माइनस कर रहे हैं, तब हमको समझ में आता है कि हम कौन सा नंबर 10 प्लस तक करेंगे, 100 प्लस तक करेंगे, 1000 प्लस तक करेंगे, 10,000 प्लस तक करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। ये होता है इसका तरीका। ये 4-5 तरीके से करते हैं अपन टेंस प्लेस में। आपको सवाल बताता हूँ, आपको उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा।
तो जैसे अगर मैं बोलूँ 2573, ये किसके ज़्यादा पास है? ये 3000 के ज़्यादा पास है कि 2000 के ज़्यादा पास है? अब आपको पता है कि 500 के ऊपर है तो 500 एक मिड रेंज होती है, तो 500 के ऊपर है तो ये 3000 के ज़्यादा पास है एज कम्पेयर टू 2000। तो हम इसको राउंड फिगर का मानेंगे तो 3000 मानेंगे, ना कि 2000। ठीक है, अब कुछ सवाल कर लेते हैं अपन एक दो, जिससे आपको थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाए चीज़ें। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ एक सवाल करना है हमको, 5290 प्लस 17,986, तो इसमें अपन को हमको एस्टिमेशन से इसका एडिशन निकालना है। तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ? इस नंबर को मैं मान सकता हूँ कि नंबर जो है 5000 के आसपास है, और ये नंबर जो है वो 18000 के आसपास। तो जो अपना अप्रोक्सीमेशन आंसर हो गया, कितना हो गया? 23,000। तो इन दोनों का जो सम आएगा वो नियर अबाउट 23,000 के आसपास आना चाहिए। हाउएवर, अगर यही नंबर यहाँ पे 5890 होता तो ये 6000 हो जाता और ये 24,000 हो जाता। तो क्योंकि जैसे हम 500 की रेंज क्रॉस करते हैं तो वो नंबर अगले नंबर के ज़्यादा पास होता है, अगले राउंड ऑफ के ज़्यादा पास होता है। तो जैसे 5000 तो 6000 के पास हो गया, 5500 के नीचे ही है, 5400 है, 5300 है, तो हम उसको 5000 ही मान सकते हैं। इस केस में साफ साफ था कि ये नंबर साफ साफ देखने में बता पड़ रहा है कि 18,000 के ज़्यादा पास है, 900 तक की रेंज पहुंच गई। अगर यही नंबर में हम 17,245 करता तो मैं इसको 17,000 मानता, ना कि 18,000। ये फर्क होता है एस्टिमेशन का और अप्रोक्सीमेशन का। तो आपको जब हम सवाल कर रहे होते हैं बहुत सारे, आपको आइडिया लग जाता है कि हमारा जो आंसर आया है वो ऑलमोस्ट उसी रेंज में है कि नहीं जो रेंज इसकी होनी चाहिए। तो कई जगह ऐसा होता है कि हमको एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती है, वो एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं। एक तो सवाल और देख लेते हैं अपन। तो जैसे अपन करते हैं 5673 माइनस 436, मान लीजिए मुझे ये नंबर करना है। अब अगर आप दोनों को, अगर मान के चलिए दोनों को आप 1000 प्लेस तक ही अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, जैसे आपने इसको किया तो ये हो गया नंबर 6000, और इसको अगर 1000 प्लेस तक किया आपने तो ये नंबर क्या हो गया? 0। अगर आपने 1000 प्लेस तक किया तो, लेकिन इसमें क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा 6000, जो कि गलत आंसर है, क्योंकि इसका आंसर 6000 के आसपास नहीं आ सकता। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको नंबर राउंड ऑफ 100 तक करना है, 10 प्लेस तक करना है, 1000 प्लेस तक करना है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। इसमें हमको साफ पता पड़ रहा है कि इसको तो हम कर सकते हैं कि 4 डिजिट नंबर है, इसको हम 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ नहीं कर सकते। इस नंबर को राउंड ऑफ करना है हमको तो 100 प्लेस तक ही करना पड़ेगा, तो हमको यहां तक ही राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं इसको मानूंगा, ये नहीं मानूंगा, मैं इसको 500 मानूंगा। इनफैक्ट 500 नहीं मानूंगा, 400 मानूंगा, क्योंकि ये नंबर 436 है, विच इज इवन लेस देन 50। तो 450, 400 और 500 के बीच में जो मिड नंबर है वो 450 है, ये उससे भी कम है। क्योंकि ये उससे कम है तो ये नंबर हम 400 मान सकते हैं। तो अगर हम अब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5300 के आसपास, विच इज ऑलमोस्ट अ राइट अप्रोक्सीमेशन हियर। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये डिसाइड हमको करना होता है कि हमको 10 प्लेस से करना है, 100 प्लेस से करना है, 1000 करना है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। स्पेशली जब मैं आपको एक थंब रूल बताना चाहता हूं यहाँ पे कि अगर आपका नंबर 3 डिजिट का है तो आप 10 प्लेस तक राउंड ऑफ करें उसको, सॉरी 3 डिजिट का है तो 100 प्लेस राउंड ऑफ करें उसको, 4 डिजिट का है तो 1000 प्लेस तक करें उसको। तो इससे आपको हमेशा आसानी रहेगी सवाल सॉल्व करने में। एक आध सवाल और देख लेते हैं अपन इसी से रिलेटेड। तो एक सवाल रखते हैं 19 × 78, हमको ये करना है। अब आपको देख के पता पड़ जाएगा कि इतना लंबा करने की जरूरत है नहीं, अगर हम ये करने बैठे तो काफी पूरे अपनी मल्टीप्लिकेशन टेबल लगानी पड़ेगी, सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो इसको इजी करने के लिए करते हैं अपन 10 प्लेस से इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 2 डिजिट ही है इसमें। 20, इसका क्या करते हैं 8, क्योंकि 78 है। अगर 73 होता तो 70 कर देते, 75 होता तो नॉर्मली क्या होता है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं 75 हो या जब 5 पे सुई अटके तो क्या करना चाहिए। तो जनरली ये रूल है कि हम
अगला नंबर ले लेते हैं, मतलब 75 अगर होगा तो 80 लेंगे, 85 होगा तो 90 लेंगे। उसके पहले जो होंगे वो अपन पुराना नंबर लेंगे, मतलब 74 होगा तो 70 लेंगे, 84 होगा तो 80 लेंगे। इसके अंदर 78 है, ये 5 से ऊपर है नंबर अगला वाला इसका, इसलिए ये नंबर राउंड ऑफ कितना हो गया 80। तो इसका जो भी आंसर आएगा इट विल बी समवेयर अराउंड 1600। एग्जैक्ट आंसर निकालना नहीं है हमको, लेकिन हमको हाई लेवल पता पड़ गया है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। मान लो मैं अभी कर रहा हूँ 87 इंटू 313, ये करना है मुझको। तो इसको कैसे करेंगे अपन? 87 तुम क्या मानेंगे कि 90 के आसपास है, और ये किसके आसपास है? 300 के आसपास है। अब 3 इंटू 9 करना हमेशा इजी होता है। 27 10 तो अपना जो भी आंसर आएगा समवेयर अराउंड 27,000 के आसपास। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन आपको कई जगह फायदा करता है। और मैंने कुछ एग्जाम्पल पहले भी दिए हुए हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा एग्जाम्पल, लेकिन एक बार समझ चुके हैं अपन एग्जाम्पल्स को। मैं कुछ और सवाल दिख रहा हूँ जहाँ पे मान लीजिए मुझको 730 प्लस 998 करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा? इसको मैं मान लूंगा 700 के आसपास, राउंड ऑफ 100 प्लेस। इसको मान लूंगा 1000 के आसपास, 1000 के आसपास ही जो भी आंसर आपका आएगा 1700 के आसपास। ये इसमें अपने एग्जाम्पल्स हैं। अब अपन बात करते हैं बाकी की बात अपन अगले वीडियो में करते हैं, यहाँ पे हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे यूजिंग ब्रैकेट्स और रोमन नंबर्स, एंड देन आवर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। थैंक यू।